सुप्रभात। मैं साधना मिश्रा यूएस एकेडमी इंस्टीट्यूट में हिंदी की शिक्षिका हूँ। आज हम बसंत भाग 3 हम दीवानों की हस्ती आपका पाठ 4 है, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसका शीर्षक है दीवानों की हस्ती। ठीक है, मतलब हम मस्त मौले हैं, हमारी क्या हस्ती है, हमारा क्या अस्तित्व है, हमारा क्या व्यक्तित्व है, हम कैसे रहते हैं, इसके बारे में बताया गया है। ये कहानी बहुत ही प्रेरणादायक है। इससे हमें सीख यह मिलती है कि हमें हमेशा अपने जीवन में खुश रहना चाहिए, चाहे हम जिस परिस्थिति में हों। बहुत जब खुशी मिले तो बहुत खुश नहीं होना चाहिए, और जब दुख आए तो परेशान नहीं होना चाहिए कि अब ये परेशानी हमसे दूर ही नहीं होगी, अब क्या कर सकते हैं, अब तो हम कुछ जीवन में कर ही नहीं सकते। हमेशा खुश मस्त रहना चाहिए। इसके कवि हैं श्री भगवती चरण वर्मा। इसके कौन कवि हैं? श्री भगवती चरण वर्मा जी। आइए इस कहानी के हम इस कविता को पढ़ते हैं। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले, आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए अरे तुम कैसे आए कहाँ चले, आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए अरे तुम कैसे आए कहाँ चले, किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले, दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले, हम भिख मंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटा कर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले, अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। ठीक है, कवि भगवती चरण वर्मा जी ये कहना चाह रहे हैं कि हम दीवानों की क्या हस्ती है, हम दीवाने हैं, हम मस्त मौले हैं, हमारा कोई हस्ती नहीं है, हमारा कोई ठिकाना नहीं है, कोई व्यक्तित्व नहीं है, अस्तित्व नहीं है आज यहाँ कल वहाँ चले। हम आज यहाँ हैं तो हम कल कहीं और रहेंगे, हम कहीं रुक के रहने वाले नहीं हैं, हम चलते ही रहते हैं। हम अगर आज यहाँ हैं तो हम कल कहीं और भी रह सकते हैं। हम दीवानों की क्या हस्ती, हमारा कोई हस्ती नहीं है, हम कभी आज यहाँ हैं तो हम कल कहीं और रहेंगे। मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम जहाँ भी जाते हैं हमारे साथ खुशियों का माहौल साथ चलता है, हम बहुत खुशनुमा होके रहते हैं, हम लोग मस्त रहते हैं, आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी। कवि कह रहे हैं हम दीवाने हैं, हम मस्त मौले हैं, हमारा जो जीवन है वो गतिशील है, हम चलते ही रहते हैं, हम कहीं भी एक पल रुक के नहीं रहते, और जब हम कहीं चलते हैं तो हमारे जीवन में कुछ लोग मिल जाते हैं तो वो कहते हैं अभी अभी तो आप आए थे, अभी तो हमारे जीवन में खुशियाँ आई थीं और आंसू बनकर बह चले अभी। और जब वो जाने लगते हैं तो उनकी विरह में, उनकी जुदाई में उनकी आंखों से आंसू आ जाता है कि अभी आंसू बह जाता है, तो वही कहे हैं अभी अभी तो हंसी दिए और अभी अभी आंसू देकर चले गए, सब कहते ही रह गए अरे सब कहते ही रह गए, सभी लोग कहते रह गए अरे तुम कैसे आए, अभी तो तुम आए थे, कैसे आए कहाँ चले, अभी अभी आए और अभी अभी जा रहे हैं, अभी तो आप आए थे और अभी जा रहे हैं, किस और चले यह मत पूछो, हम किधर जाएंगे, हम कहाँ जाएंगे यह मत पूछिए। जैसे मान लीजिए एक जल है, पानी है, गड्ढा, उसमें भर जाए पानी, वो गड्ढे से पानी चल नहीं रहा है, इकट्ठा हो गया है, तो क्या होगा, वो बदबू देगा, उसमें कीड़े आ जाएंगे। तो समुद्र का पानी कैसा होता है, वो गतिशील होता है, वो चलता ही रहता है, बहता रहता है। तो वैसे ही इनका जीवन है, चलना ही है, आगे बढ़ना ही है, गतिशील है, रुकना नहीं है। तो वही कह रहे हैं किस और चले, हम किधर जाएंगे, ये हमसे मत पूछिए हम कहाँ जाएंगे, चलना है बस इसलिए चले, बस हमारा जीवन जो है वो गतिशील है, हमें चलना है, हम चलेंगे ही, इसलिए हम चल रहे हैं।
जग से उसका कुछ लिए चले। जब हम जाते हैं तो रास्ते में इस संसार से हमको बहुत सारे लोग मिलते हैं, तो उनसे हम कुछ अच्छा अपने साथ ले चलते हैं, उनके साथ कुछ अच्छा हम अपने साथ ले चलते हैं और जग को अपना कुछ दिए चले और कुछ अच्छाइयाँ, कुछ अच्छे विचार, हंसी खुशी हम अपना उनको दे देते हैं। किशोर चले किधर जाएंगे यह मत पूछिए, बस हमको चलना है इसलिए हम चल रहे हैं। हम किधर जाएंगे, जग से उसका कुछ लिए चले। इस विश्व को हम कुछ अच्छी बातें कुछ सीखते हुए चल रहे हैं और कुछ अपना हम देते हुए जा रहे हैं। दो बात कही दो बात सुनी, हम दो बातें अपनी कहीं, हमने कुछ बातें अपनी कहीं और कुछ बातें हमने उनकी सुनी। कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, हम साथ मिलकर कुछ पल हंसे तो कभी रोए भी साथ रह के। छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक साथ खुशी से, एक सुख दुख के घूंटों को एक भाव से पिए चले, एक समान भाव से। हमारा कोई अपना पराया नहीं है, सब समान है। हम एक भाव से इस सुख को एक साथ मिलके बांट के पिए चलते हैं। हम भिखमंगों की दुनिया में, भिखमंगो मतलब इस संसार रूपी में किसी के पास आज एक दूसरे के लिए समय नहीं है। सब लोग बस इस दुनिया में बस पैसा लुटाने के चक्कर में लगे हुए हैं। किसी के पास खुद का समय नहीं है, आपस में बात करने का समय नहीं है। बस संसार मोह रूपी माया में लोग फंसे हुए हैं। एक दूसरे से लोग ईर्ष्या कर रहे हैं, क्रोध कर रहे हैं। प्रेम रही नहीं गया इस दुनिया में। भिखमंगी ये दुनिया हो गई है प्रेम के मामले में। ठीक है, तो वही कहा गया है हम भिखमंगों की दुनिया में, जहाँ इस संसार में प्यार नहीं है, स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले। हम अपना स्वच्छंद अपने इच्छा से, प्रेम से हम यहाँ प्यार लुटाने चले थे। हम एक निशानी सी ऊपर पर हम असफल रह गए। हम अपनी एक निशानी, एक मन में बोझ लेकर हम जा रहे हैं कि मेरा यह प्रयास असफल रहा। ये दुनिया फिर भी अभी इस मोह माया में पड़ी हुई है। अब अपना और पराया क्या, अब हमारे लिए कोई और अपना पराया नहीं है, क्योंकि हम एक भाव से रहते हैं, एक समान से रहते हैं, तो हमारे लिए कोई पराया नहीं है। आबाद रहे रुकने वाले, जो यहाँ पे हैं, जो गतिशील नहीं है, जो हैं वो आबाद रहें, वो स्वस्थ रहें। हम स्वयं बंधे थे और हम स्वयं इस बंधन में बंधे थे और हम स्वयं अपने बंधन को अब तोड़ चले। हम स्वयं इस बंधन में जकड़े हुए थे, इस मोह रूपी माया में, और हम स्वयं अब इस बंधन को तोड़ चले। ठीक है, ये कविता क्या प्रेरणा देती है? हमें हमेशा खुश रहना चाहिए, सबको एक समान भाव से समझना चाहिए, और कभी भी दुख आए तो बहुत दुख नहीं होना चाहिए, परेशान नहीं, और बहुत खुशी भी आए तो बहुत खुश नहीं रहना चाहिए। एक समान भाव से हमेशा अपने जीवन में गतिशील रहना चाहिए, चलना चाहिए, अपने लक्ष्य को पाने के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। ठीक है, ये इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है। ओके।